इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखे हमने, कभी नहीं देखे। मैं बचपन से औरंगाबाद में रहने वाली है, मई का मेरा औरंगाबाद है। मैंने बहुत आंदोलन देखे मगर ऐसा आंदोलन नहीं देखा मैंने। 35 दिन बहुत ही बुरे थे ना, बहुत बुरे गए थे 35 दिन दोनों को भी हमारे। पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद ही नहीं करता पॉलिटिक्स की। सबसे मिलके अभी आया है, माँ ने इतना सारा बताया, मैं वही पूछ रहा था। आ जाओ मैं ये माँ का और बेटे का रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, ये पिता का और बेटे का ना सबके घर में एक ही होता है। मेरे यहाँ पर भी वही है ना, वही है। नमस्कार, मैं अभिजीत। हम अभी छत्रपति संभाजी नगर में हैं और ये घर जो है ये अभिजीत दिपके का घर है, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की निर्माण किया और जंतर मंतर पर आंदोलन करके एक बड़ी जीत हासिल की। 12 वर्ष में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ है। अभिजीत के माता पिता हमारे साथ है। जब ये अभिजीत ने पार्टी खोली थी, आपको पता चला था कि ये अभिजीत आने वाला है, ऐसा कुछ करने वाला है? आपको कभी लगा था कि ये ऐसा करेगा? नहीं, इतना बड़ा हो गया तो नहीं लगा था। मुझे लगा चला ये टाइम पास कर रहा है कुछ तो भी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो उसको बोलिए कुछ मत कर, तू तेरी पढ़ाई कर, उधर जॉब कर। पढ़ाई तो हो गई थी उसकी, 16 मई को हो गई थी। मैं बोले जॉब कर ले तू, फॉरेन में उधर अच्छा है, इधर मत आ। तो ठीक है बोले मम्मी। फिर बाद में ऐसा हो गया वो कॉकरोच का, तो फिर आ गया वो। फिर आपको कब पता चला कि वो आने ही वाला है, वो सुन ही नहीं रहा है? 3 तारीख को तीन हाँ, आपने समझाया होगा ना कि मैं उसको 3 बहुत समझाया उसको। क्या बोले आप उसको? मैं बोला तो ये इंडिया में कैसा है तो सब कुछ देखता है, हम भी देख रहे हैं, तो बेटर है कि उसकी उधर ही सेटल हो जा। हाँ, तुझे जॉब मिलता है कहीं ना कहीं तो भी, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी था ना। आपको डर लग रहा था कि ये पॉलिटिक्स हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ, मुझे उसी का ही डर था कि क्योंकि पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद ही नहीं करता पॉलिटिक्स, क्योंकि वहाँ पे झूठा और सच तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सुबह एक बोलते हैं, शाम को एक बोलते हैं, दोपहर को कुछ और एक बोलते हैं। तो इसीलिए वो पॉलिटिक्स से मेरे थोड़ी नफरत थी, भी है अभी भी। मुझे ये लग रहा था कि इतना वो सच, वो तो बहुत सीधा है वो। हाँ, उसको ऐसा गलत झूठ उसको थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोलता था, पता है आपको? इतना भाषण देता था? नहीं, कुछ भी नहीं पता था। टीवी पहली बार भाषण कब सुना? इनके रिटायर के टाइम में, रिटायर हो गए थे जब उसने भाषण करा था ऑफिस में। पॉलिटिकल भाषण कब सुना? नहीं, वो टीवी पे ही देखा। टीवी पे ही देखा? हाँ, टीवी पे ही देखा। डर लगा कि ये आया है अभी कैसे? हाँ, वो इंटरव्यू देता ना वो, जब ये बोले दिल्ली एयरपोर्ट पे जब उसको देखा, वो किताब लेकर आ रहा था। नहीं, वो दिन भी टीवी नहीं देखे, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, वो दिन नहीं। उसके दोस्त के हाथे हम मोबाइल हमारा ऑफ, उसने बोला था ऑफ करो, अगर मुझे अटक गिटक हो गई तो पापा मम्मी टेंशन में आ जाएंगे। पापा की बीपी लो है, मम्मी को बीपी शुगर है, वो हाई हो जाएंगी, कुछ हो जाएगा, इसलिए उनको टीवी मोबाइल नहीं। बाद में वो जब आंदोलन की तरफ गया, जंतर मंतर सब अच्छा हो गए के बाद उसके दोस्त बोले काकू अच्छा हो गया, उसको अटक गिटक नहीं, वो जंतर मंतर पे गया बोले। फिर इनको टीवी लगाने को बोले उन्होंने। अच्छा, आपको डर लग रहा था कि वो आ जाएगा तो उसको अरेस्ट वरेस्ट हो जाएगी? हाँ, बहुत डर लग रहा था। उसने भी बोला था जब वो लंदन में था, तो उसने बोला था कि मुझे अटक हो सकती है करके। हाँ, ये जब उसने फिर से आंदोलन शुरू किया, पहले वो संभाजी नगर, नागपुर, जयपुर, बेंगलोर, वो इतना सारा घूमा। कई बार हमला भी हुआ, एक बार हमला भी हुआ, तो डर लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, ये बंद करना चाहिए। आपने उसको बोला था कि ये बस कर? बोला था जब चापट उसको इस पे गिरी थी ना जयपुर में, जब वो दिन बहुत बुरा लगा, रो रही थी। मैं बोले छोड़ दे, अपने को ऐसे आदत नहीं, इतने तुझे हम फूलेसरी का संभाला और तो ऐसा कैसा डिसीजन ले रहा है। वो बोले कुछ नहीं होता है, बोले बड़े बड़े लोग तो मार खाते हैं, बोले मैं तो छोटा है, मिला तो भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो नहीं सुना वो। नहीं सुना? आया जब उसने तय किया, माँ तो माँ होती है ना, माँ को तो बहुत लगता है कि भाई ये खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, ये सो रहा है ठीक से नहीं सो रहा है, खुद की केयर कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब इसने तय किया कि नहीं अभी जंतर मंतर जाके मैं आंदोलन करूंगा, तब क्या भावना थी? भावना बहुत बुरी थी, मगर क्या करना, वो सुनने वाला नहीं। बुरी क्यों थी? ये तो कर रहा था समाज के लिए। नहीं कर रहा था, मगर हमको पसंद नहीं, दोनों को भी पसंद नहीं था। नहीं, आंदोलन बिंदोलन कुछ भी अच्छा मुझे नहीं लगता था। वो बोले कुछ नहीं होता है, मैंने नहीं छोड़ दे, अभी 15 दिन हो गए, छोड़ देते नहीं। बोले मैं जब तक राजीनामा नहीं होता मैं वापस ही नहीं आऊंगा, जंतर मंतर मेरा घर ही है, मैं वहां पे रहूंगा। मतलब अभी नहीं रहने देंगे तुमको, तो नहीं बोले रहने देते, बोले बहुत सारे बच्चे बोले पीछे। हाँ, उन्होंने तो आपका यही थे जब आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर का? हाँ, घर पे ही थे हम। तो आप कितने दिन हमें पता चला कि आप चले गए थे कहीं बाहर? और
हाँ 21 मई से नहीं थे घर पे। हाँ 7 जून को आए थे। 21 मई से बाहर गए थे, तो 7 जून को घर पे आए थे। बाहर क्यों गए आप? उसने बोला था कि उसको धमकियां आ रही थी यूट्यूब पे, तो उसने उसका शॉर्ट ऑफ एक हमको भी भेजा था कि ऐसा ऐसा है करके, तुम घर पे मत रहो। डर लगता था, धमकियां आ रही थी, आपको भी आ रही थी? नहीं मुझे नहीं, वो रील्स आते थे ना। हाँ रील में आई थी ना, तो डर लग रहा था। फिर ऐसा मालूम नहीं, कुछ भी नहीं है। उसको बोले मामा के यहाँ रही थी, तो वो नहीं बोला। हाँ नहीं बोले तुम बाहर ही जाओ, कहा तो भी मोबाइल ऑफ करके रखो, और बाहर ही। फिर दोनों की भी मोबाइल ऑफ थी। कितने दिन मोबाइल ऑफ रखा? 16 दिन। मेरा था वो दिन ही ये करे, हमने चालू करे राजीनामा दे जा। इनका फिर बीच में चालू हो गया। अच्छा हाँ अच्छा, जब ये आंदोलन में जब हुआ, ये इतनी सारी लाठियां वाठियां पड़ी बच्चों को, उसमें कील थी, उसमें इतना सारा बुरी तरीके से पीटा, अभिजीत को भी मार लगी, क्या आपकी भावना थी? तो सर वो बहुत ही बुरा बोले तो मेरे जिंदगी में मैं पहला लाठीचार्ज ऐसा देखा हूँ मेरे जिंदगी में। अभी जब से मुझे समझ में आता है, 1984 को मेरी एसएससी हो गई, जब से टीवी पे वो सुनने का, वो देखने का, तो ये मेरे जिंदगी में पहला ऐसा लाठीचार्ज देखा कि जो लाठी को किले लगाए हुए थे। पहली बार देखा मैं। तो बहुत ही बुरी तरीके से मुझे तो लगता है ये किले लगाने की जरूरत ही क्या थी? क्या जरूरत थी किले लगाने की? वो तो तुम्हारे स्टूडेंट थे ना। एक तो पहले दिन उन्होंने पूरा इग्नोर किया। 20 तारीख तक उन्होंने पूरा टोटल जो उनका जो मीडिया है जो उनके सपोर्ट में है, तो उन्होंने भी इग्नोर किया और इन्होंने भी इग्नोर किया। और लाठी मार भी ऐसा किया कि वो बच्ची के कपड़े फाड़े। हमारे महाराष्ट्र में जब कहीं पे भी कितना भी तुम लाठीचार्ज, कितना भी आंदोलन बड़ा होने दो, कुछ भी होने दो, लेडीज को ज्यादा टच भी नहीं करते। 4-5 पुलिस रहती और वो लेडीज को घेरती और उसको उठा के कहीं तो भी बाजू में बिठाती। लेकिन ऐसा कपड़े फाड़ो, ये करो, ये ऐसी चीजें नहीं होती। हमारे महाराष्ट्र में तो नहीं होती। आपको बुरा लगा उस दिन? डर लगा था कि इतना लाठीचार्ज हो रहा है, किसी को लग जाएगी, अभिजीत को कुछ हो जाएगा, इतने सारे बच्चे? दूसरे दिन देखी ना मैंने, ऊपर था और माइक को पुलिस वाले ने खींचा था जब। हाँ, वो डीसीपी संदीप लांबा। हाँ वो तो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। बोले इतना ही इसका कैसा क्या, ऊपर से चिल्ला रहा, वो नीचे से चिल्ला रहा। अगर वो नीचे उतरता तो उसको मार देते ना ये लोग। क्या भरोसा, अभी शबाना आजमी को मारे थे, इसको क्यों नहीं मारेंगे? डर लग रहा था कि पुलिस वाले मार देंगे। दिन बहुत डर लगा मुझे, इतना डर लगा वो बहुत ही। बस बोला कि बहुत रोई आप? हाँ अभी वो सीन ही वैसा था ना। दूसरे वो दिन तो दिन भर रोना ही चालू था मेरा। मेहमान भी आए थे मिलने के लिए, मेरे काकी वगैरह आए थे, किससे बात नहीं करी। मेरी सहेली आए थे, मैं बात ही नहीं करी किससे। दिन भर मेरा ध्यान उस पे ही था। वो बोले कुछ नहीं होता है ना, मेरा दिल ही नहीं उनकी बात करने को। वो टेंशन में रहती थी मैं ज्यादा कि आज क्या होता है क्या नहीं। मगर शाम को थोड़ा लाठीचार्ज मालूम होगा, इतना नहीं। फिर 21 तारीख को मोबाइल देखे तो बहुत बुरा लग गया मुझे। 20 तारीख को मैं थोड़ा एक बाइट देखा था कि वो अभिजीत उसको बता रहा था, वो बोलता था कि गाड़ी मेरी है। तो उसको अभिजीत बोल रहा था कि इसका लाइसेंस दिखा दे, सर्टिफिकेट दिखा दे, आरसी बुक तुम्हारा है करके। और बाद में उसने वो नीचे से हाँ माइक खींचा। तो वो सीन देख के मुझे वो बॉर्डर पिक्चर का याद आया। वो बॉर्डर सीन में उधर के वो पाकिस्तान के सोल्जर रहते, वो अपने खंदक में इंडिया के सोल्जर रहते और सनी देओल ऐसे घोषणा करते जो। तो वो सीन मेरे सामने आया। अगर उस दिन अभिजीत उनके हाथ में लगता तो वो जिंदा ही नहीं छोड़ने वाले थे उसको। ऐसा लगता है? हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा था। वो रियल में होने वाला ही वैसा था। लेकिन जो बाकी के जो सपोर्टर थे अभिजीत के, जो नीचे बच्चे थे स्टूडेंट, वो सब उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया तुम नीचे मत उतारो करके। नहीं तो अगर ये नीचे उतरता तो 100% वो उसको जान से मार देते। क्योंकि वो मुझे तो लगता है वो लांबा को किसी ने तो भी बड़ा ऑफर दिया होगा ऐसा करने के लिए। नहीं तो ऐसा पुलिस ऑफिसर, एक आईएएस लेवल का आदमी जिसको कि जनता की सेवा के लिए भेजा होता है, वो कभी ऐसा नहीं करता। सही बात है। लेकिन ये अभिजीत ने अचानक से अनशन शुरू कर दिया था। आपको पता था कि ये अनशन करने वाला है, खाना वाना सब छोड़ देने वाला है? नहीं वो दिन ही टीवी इस पे बताए थे ना, टीवी पे उन्हें अनशन करा तो। आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया उसने? नहीं कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वही डिसीजन लेते। ये बोले चल दिल्ली जाने का है। मुझे लगा दूसरा ही कुछ हो गया। बोले क्या हो गया? तो नहीं बोले जाने का है। ये अपना छोटा वाला उधर अभिजीत बैठा है, बोले अनशन कर। बोले क्यों? तो बोले सर को उठा के ले गए थे, इन्हें डिसीजन लेने। कैसा क्या डिसीजन लिया क्या मालूम? बोले चल बोले तैयार हो।
तो बाद में फिर उसका दोस्त बोले नहीं काकी तुम मत आओ, बोले तुम आने के बाद इधर आओ, वो ही हो जाएगा, बोले इमोशनल हो जाएगा, तुम आओ मत, बोले तुम्हारे को हमारी कसम है, बच्चे कसम डाल रहे थे आओ मत, बोले हाँ इसीलिए नहीं तो ये तो बोल रहे थे काका चलो जाएंगे अपन वहीं बैठेंगे, मेरा बच्चा मुझे यहाँ रह के क्या करने का है, मेरा बच्चा ही उधर है बिगर खाने पीने का, मैं यहाँ के जिंदा रह के क्या करूँ। बहुत गुस्से में थे वो दिन, इतने गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे वो। बुरा लगा बिना खाए पिए? कभी देखा था उसको? नहीं बिल्कुल नहीं। वैसा रात को भी उसको भूख लगती ना तो अकेला उधर किचन में आके चावल बना के खाता है 1-1:30 बजे, मगर बोलता नहीं मम्मी तू बना के दे बोल के। कभी भी भूख लगी तो करके खाता है, ऐसा भूखा नहीं रह गया वो, कभी भूखा नहीं रह गया, उसको भूखा मालूम ही नहीं है। अभी भी आपकी आंखों में आंसू आते हैं जब भी आप बात करती है उसके साथ? नहीं फिर वैसा हो गया है ना, वो बहुत 36 दिन उसने कैसा निकाला वो उसको मालूम, वो 36 दिन कितने इसके थे उसके, तो 36 दिन बहुत बुरे, इतने बहुत आंदोलन देखते हैं मगर इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखे हमने, कभी नहीं देखे। मैं बचपन से औरंगाबाद में रहने वाली हूँ, मैका मेरा औरंगाबाद है, मैंने बहुत आंदोलन देखे मगर ऐसा आंदोलन नहीं देखा मैंने, इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा। जब अभिजीत आपको पता चला कि फाइनली ये आंदोलन का अच्छा जो रिजल्ट है आया है, फाइनली जिसकी मांग थी रेजिग्नेशन की वो आया है, उसके बाद आपकी क्या भावना थी? इतना बड़ा काम किया जो 12 साल में विरोधी पार्टियां नहीं कर सकी, कोई विरोधी नेता नहीं कर सके। भारत में बहुत सारे आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ हमने देखा, एनआरसी का आंदोलन हुआ हमने देखा, कोई नहीं कर सका, वो उसने कर दिखा। नहीं अच्छा लगा ना, और राजीनामा बच्चों के लिए करा ना सब उसने, उसके तो कोई भाई बहन भी नहीं है, नेट में कुछ भी नहीं, सब लोग बच्चों के लिए करा है वो। चला बाबा उसका कोई होता अगर नजीक का, उसको अगर कुछ पैसे मिलते तो अलग बात है, हमारे घर में कोई नहीं। अभी मेरा जो पोता है वो 2 साल के बाद इसमें जाएगा नीट के परीक्षा में, अभी कोई नहीं है हमारे घर में। ये जब आपको पता चला कि ये अभी खत्म हो चुका है, यानी कि अनशन खत्म हो चुका है और इसका रेजिग्नेशन भी हो चुका है, तो आपको प्राउड फील हुआ होगा ना कि अपने बेटे ने कर दिखाया, फाइनली वो बोस्टन से आया किताब लेके कर दिखाया। नहीं बहुत अच्छा लगा ना फिर वो दिन, मैं बोले अच्छा होगा। वो बोल रहा था मम्मी जब मैं राजीनामा लेके जब भी घर पे आएगा, जब तक आने वाला नहीं है, मेरा जंतर मंतर मेरा ही घर है, बोले वहां पे मैं है, मतलब पुलिस लोग नहीं ये करेंगे, वहां बैठने नहीं देंगे अभी तुमको, तो नहीं बोले हम वही बैठने वाले, बोले हम उठने वाले नहीं, राजीनामा लेके ही उठने वाले है, बोले हम। कैसे खबर पता कैसे चली कि रेजिग्नेशन हो गया ये सारा? नहीं, मेरे दोस्त का एक फोन आया मुझे, बोले तो क्या कर रहा है, मैं बोला मैं घर में बैठा हूँ। ने बोले न्यूज देख ले, बोले कि रेजिग्नेशन हो गया। तो करीब मेरे ख्याल से वो 2:30 बजे थे उस टाइम में, हाँ 2:30 बजे के बाद। तो मैं फिर बाद में देखा यूट्यूब में। क्या हुआ, क्या भावनाएं थी? अरे बहुत ही बढ़िया लगा, जीत गया बेटा। हाँ। तो बोल रहा है कि अभी तो ये माता जी तो अभी भी भावुक हो रही है। हाँ? वो 35 दिन बहुत ही बुरे थे ना, बहुत बुरे गए थे 35 दिन, दोनों को भी। हमारे खाना भी नहीं था, हमको नींद भी नहीं थे, नींद मालूम ही नहीं थे, 3-4 बजे तक हम वैसे ही रहते थे। जब उसका फोन आया तो अच्छा लगता था सुबह सुबह में, नहीं तो बहुत रही लगे। एक तो एक कुलता एक, बोले इसको कुछ हो गया है तो क्या करने का अपन, इतना बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। माँ आखिर माँ होती है, माँ का दिल कोई नहीं जान सकता, और उसके मन में जो प्यार है वो किसी के मन में बच्चे के लिए नहीं हो नहीं सकता। वो वैसा है भी ना, बहुत शांत है वो, बचपन से बहुत शांत है। उसके पापा ने कितने भी डांटे ना, कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कभी ही नहीं दिया उसने पलट के जवाब कि पापा ऐसे क्रांति क्यों भरा। क्रांति अभी उसको ही मालूम कैसे करा। तो मैं तो बोली ना वो पापा से डरता था, और इतनी डेयरिंग उसने कैसे करा, बहुत ये लग रहा है उसके बारे में। कोई भी माँ हो रोते हुए अच्छी नहीं लगती है, नहीं। हंसना चाहिए। हाँ? चलो, तो ये है, अभी भी डर लगता है? अभी डर नहीं लगता है ना? नहीं अभी नहीं डर लगता है। अभी तो हाँ, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मिलने। हो मिलने आ रहे। तब आ रहे थे क्या? नहीं कोई नहीं आया जब, है ना? हाँ, सिर्फ बाला साहेब अम्बेडकर का एक ही फोन आया था उनका, बाद में कोई नहीं, किसका ही फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने फोन करे थे, कुछ टेंशन मतलब, बोले हम तुम्हारे पीछे, बस उतना एक ही फोन था हमको। अभी कैसा लग रहा है? आप दोनों जब सामने रहते बोलते नहीं हो कुछ? आप, मैंने सुबह भी देखा। नहीं वो ज्यादा बात नहीं करता मुझसे। अच्छा, कुछ पहले से अगर कुछ उसको चाहिए तभी बात करता है वो, नहीं तो ऐसी बात नहीं करता। पापा से पैसे भी नहीं मांगता था, मुझे मम्मी कुछ लगता है 100-200 रुपए मुझे मांगता था, मगर पापा को नहीं बोला मुझे पैसे देखो को, कुछ भी नहीं। डरता है पापा से? हाँ डरता है, पहले से। मैं बोलने लगा इतना डरता हो, इतनी डेयरिंग कैसा करे, ये हो रहा है, पापा से बहुत डरता था वो।
देखो, पापा से डरता है लेकिन क्रांति से नहीं डर रहा है बच्चा। हाँ? ठीक है। तो ये माहौल है घर का। बहुत, जब पहली बार घर में आया, क्या खिलाया क्या उसको? दाल खिचड़ी खिलाए। उसको बहुत पसंद है ना, हाँ नहीं टाइफाइड है ना, हाँ टाइफाइड के, हाँ अभिजीत भी आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखो, ये सबसे मिलके अभी आया है। माँ ने इतना सारा बताया, मैं वही पूछ रहा था। आ जाओ, आ जाओ। मैं ये माँ का और बेटे का रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, ये पिता का और बेटे का ना सबके घर में एक ही होता है। मेरे यहाँ पर भी वही है ना, वही है। जब सामने होते हैं तो बात नहीं होती है। नहीं, बस बात होती है, फोन का रिचार्ज कर दे, गाड़ी का फास्टैग रिचार्ज कर दे, घर का लाइट बिल पे कर दे, वही बात होती है। इतना रोई है माँ। बहुत बहुत ज्यादा। उस पर मुझे बात नहीं करनी कैमरा पर अभी। यार, वहां पे जब बैठे थे आप और माँ का फोन आता था, माँ देखती थी वीडियो कॉल पे, क्या महसूस हुआ? उस पर बात नहीं करनी मुझे कैमरा पर। ये तो बहुत बचता है बात करने से, लेकिन उसने एक चीज तो कर दिखाई है कि इस देश में हो सकता है जो चीज पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट नकार रही थी, रेजिग्नेशन, वो हो सकता है। उसने कर दिखाया है। वो प्रामाणिक है ना, बहुत प्रामाणिक है वो। बहुत है ना? हाँ बहुत बचपन से ये प्रामाणिक है वो। मुझे इतनी पसंद आई है ना ये चाची, सुबह से इसके बारे में बात करते थकती नहीं है। कोई भी माँ नहीं थकती है, लेकिन इतनी प्यारी बातें करती है। चलो ठीक है, ये माहौल तो मैं कितनी भी बातें करूँ ना आपसे, मैं भी नहीं थकूंगा। मैं दिन भर ये कैमरा ऐसे ही शुरू रख सकता हूँ, है ना? तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अभिजीत। ये फ्रेम जो है ना, ये फ्रेम मुझे लगता है कि पूरे भारत के लिए सबसे ताकतवर फ्रेम कौन सी है तो ये फ्रेम है। ये बेटा बीच में खड़ा है, और माँ बाप जब साथ में होते हैं तो कोई भी बेटा कितनी भी बड़ी मुसीबत आए और कितना भी बड़ा चैलेंज आए, उसको पार कर जाएगा। और वो हिम्मत और ताकत माँ का आशीर्वाद देता है और पिता का आशीर्वाद देता है। नहीं नहीं, ये तो शेर है, शेर। रोर कर। ये है अभिजीत, और ये अभिजीत का परिवार है, पूरा परिवार है। आप कौन है? मैं मौसी हूँ उनकी। मौसी है, मौसी, माँ जैसी मौसी है ना? हाँ। तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। 1.5 महीना क्या टेंशन में गया क्या? हो, टेंशन था ना, बहुत टेंशन था? टेंशन था। हो, बहुत टेंशन था। क्यों? क्या होता है, क्या होता है, हाँ। कैसा होता है, डर लगा? डर लगता था ना। हाँ? 3 दिन भर बैठते थे हम उनके साथ। अच्छा। हाँ, बहुत डरे हुए रहते दोनों भी। तो बच्चा ऐसा निकला तो छोटा बाकेट बड़ा धमाका कर दिखाया। हाँ, ऐसा हो गया। अभी सबको खुशी हो रही है ना? हाँ, 1.5 महीना कैसा निकाला तो हमको मालूम है। अभी हम बैठते थे साथ में, हमको मालूम है। बहुत टेंशन। हाँ, बहुत ही टेंशन था, बहुत ही टेंशन। खाया कि नहीं माता जी ने? पिता खाना भी नहीं खाती थी माता जी, चुपी बोलती थी हमको, तुम आने के पहले मैंने खा लिया बोलती थी। वैसे ही दिन भर बैठती थी। वैसे ही? हाँ, ऐसे ही हम दिन बहुत बोलते थे, हम नहीं, कुछ तो भी खा लो, कुछ नहीं होगा, अभिजीत बराबर घर पे अच्छा आएगा। लेकिन उनको ऐसा लगता था क्या होता न क्या नहीं, क्या होता न क्या नहीं। माँ के दिल का तुमको तो समझता, माँ के दिल कैसा रहता। तो फिर दिल बहुत कोमल रहता। बहुत कोमल था, बहुत ही टेंशन में थे। ये सारे लोग हैं, और अभिजीत को माइग्रेन का बड़ा प्रॉब्लम है। तो खाना खाते हो तो दूर से नहीं दिखाएंगे। ये देखो, ये बंदा अभी सुबह से पहला निवाला अभी लेगा, और सुबह से ये इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं, मीडिया के लोग आ रहे हैं, तो उसको समय ही नहीं है। हम सुबह, मुझे लगता है कि हम सबसे पहले आए उसके घर में 8 बजे, तब से ये बंदा यही कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, बात कर रहा है, और बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे शेयर भी कर रहा है। और ये सारा माहौल है, पूरा परिवार है, और पूरे परिवार में आज खुशी की लहर है।